वहीं एमपी में सीएम मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके सतत प्रयासों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। 4 संभागों में सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद रीवा में 5वीं RIC आयोजित की जा रही है, जिसमें वाइब्रेट विंध्य बायर सेलर मीट होगी। सीएम मोहन यादव का विजन राज्य में संतुलित और समान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करना है। इस कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विंध्य में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के संबंध में उद्योगपतियों से अलग अलग चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस कॉन्क्लेव में रीवा में हजारों करोड़ के निवेश के रास्ते खुलेंगे। रीवा में होने वाली बायर सेलर मीट विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। इस मीट में 2500 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। ये आयोजन न केवल व्यावसायिक साझेदारियों को बढ़ावा देने का मंच है, इस दौरान 50 से अधिक प्रमुख निवेशक, 3000 से अधिक MSME उद्यमी शामिल होंगे। वहीं सीएम रीवा IT पार्क और चुरहट्टा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। कॉन्क्लेव का फोकस ऊर्जा, कृषि, डेयरी, खाद्य, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो आज 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। तो औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। ऊर्जा, कृषि, डेयरी, खाद्य, पर्यटन पर जोर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, आज 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है और देखा जाए तो रीवा के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि हजारों करोड़ से जो रीवा की तस्वीर और तकदीर है वो बदलेगी। और जो सीएम मोहन यादव है इस कॉन्क्लेव का इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही देखा जाए तो डालमिया, अडानी, पतंजलि और भी जो ग्रुप्स है उनके प्रतिनिधि से 1-to-1 चर्चा करेंगे। कविता, बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से निवेशक निवेश करें और मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े, जिसके चलते रोजगार के जो अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए लगातार सरकार रीजनल कॉन्क्लेव कर रही है। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब संभाग स्तर पर रीजनल कॉन्क्लेव हो रही, जहां पर स्थानीय जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसके पहले की यदि बात करें तो इसके पहले जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर में रीजनल कॉन्क्लेव हो चुकी है, जहां करोड़ों का जो निवेश है वह मध्य प्रदेश में आया है। बड़े उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने की बात करें। और बात की जाए आज की, तो आज जिस प्रकार से बिंद को एक बड़ी सौगात जो है वह मिलने वाली है, क्योंकि रीवा में आज जरीजनल कॉन्क्लेव है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। मगर बात की जाए बिंद की यानी रीवा की, तो जैसे 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिंद को दी गई है कनेक्टिविटी के लिए, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो। क्योंकि भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पर एयर कनेक्टिविटी हो चुकी है। और अब रीवा में भी जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा मिल चुकी है। और इसी का जो फायदा है वह बिंद वासियों को होगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से रीजनल कॉन्क्लेव है, करीब 3000 से ज्यादा जो निवेशक है, वो संभावना है कि रीवा कॉन्क्लेव के दौरान निवेश करेंगे, करोड़ों का निवेश आएगा। साथ ही 80 ऐसे उद्योगपति हैं जिनको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि बिंद की बात करें तो बिंद में जिस प्रकार से जो छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोकल पे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भी इनवाइट किया गया, वो भी इस रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का विजन साफ है कि जो स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको जोड़ के छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े। अलग अलग जो संभाग है वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े। साथ ही यदि बात करें रीवा की, तो जिस प्रकार से करीब 3000 से ज्यादा
उद्योगपतियों जो शामिल होंगे, तो करोड़ों का जो निवेश है वह आज रीवा में आता हुआ है रीजनल इन्वेस्टर समिट के दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही बिंद की यदि बात करें तो बिंद में कहीं ना कहीं आज एक बड़ी जो सौगात है वह मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है। बिंद की यदि बात करें तो बिंद के कई ऐसे जो लोग हैं जो रोजगार के लिए ग्रामीण इलाकों की बात करें तो रोजगार के लिए दूसरे राज्य या दूसरे शहर पलायन करते हैं, मगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का विजन दिख रहा है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करें और कहीं ना कहीं जिले और संभाग स्तर पर बड़ी फैक्ट्रियां लगे, बड़े निवेशक निवेश करें, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल विवेक, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर बात करें, महत्वपूर्ण ऐसे शहर है जहां पर रीजनल कॉन्क्लेव हो चुका है, करोड़ों का निवेश आया है और जो काम है फैक्ट्री डालने का वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। क्योंकि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में तो अडानी और रिलायंस जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा भी जो निवेश है वह किया गया है। और आज बिंद में रीजनल कॉन्क्लेव है रीवा में, तो बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बात की जाए विद्युत उपकरण की बात करें या नवीनीकरण ऊर्जा की बात की जाए या तमाम उद्योगों की यदि बात करें तो तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह सभी आज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों से राउंड टेबल में बंटू चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बात करें मुख्यमंत्री की तो जिस प्रकार से इसके पहले जितने भी कॉन्क्लेव हुए हैं उस पर भी मुख्यमंत्री राउंड टेबल के माध्यम से तमाम उद्योगपतियों से बंटू चर्चा की है और आज जिस प्रकार से बंटू चर्चा करेंगे और बंटू चर्चा के साथ उद्योग लगाने के विषय में चर्चा की जाएगी, तो कहीं ना कहीं रीवा की बात करें, बिंद की बात करें तो एक बड़ी जो सौगात है वो मिलेगी, बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े निवेशक आएंगे, जिससे जो बिंद का जो विकास है वो धीरे धीरे से उसकी जो गति है वो और तेज होती हुई दिखाई देगी। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिंद का जो विकास है वह तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार से बीते कॉन्क्लेव की बात करें तो 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, इस प्रकार से लगातार जो निवेशक है वह निवेश करते आ रहा है। तो संभावना है कि आज जिस प्रकार से कॉन्क्लेव रीवा में रखा गया है तो बिंद में ज्यादा नहीं तो करीब करीब 10,000 करोड़ का जो निवेश है वह जो उद्योगपति है, जो निवेशक है, वह आज करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी बिल्कुल विवेक, कुल मिलाकर औद्योगिक विकास की जो नई गति है वो मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।